हाँ तो बाटी सीन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो कि तुम्हारे भाई ने बियर्ड ट्रिम कराई है। जब बियर्ड को ट्रिम कराने के लिए मैं बार्बर की शॉप पर गया था तो वहीं पर ही मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया था। हाँ तो बाटी सीन कुछ ऐसा है, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी मेन ग्रूमिंग कंपनी जिलेट के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिलेट के बिजनेस मॉडल के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का पता लगाएंगे जो कि जिलेट ने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की, जिसकी वजह से आज जिलेट इतनी बड़ी और बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। पार्टी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाउ जिलेट इज किलिंग ऑल द बार्बर्स इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए पार्टी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको बोरिंग लगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। टाइम स्टैम्प का यूज करके पार्टी आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर स्किप कर सकते हो वीडियो को और मस्ती से मौज में बैठ करके अपनी वीडियो को देख सकते हो। पार्टी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिलेट इंडिया की सबसे बड़ी मैन ग्रूमिंग कंपनी बन चुकी है, बट ऐसा हुआ कैसे, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम जिलेट की देख लेते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जिलेट का कि आखिर जिलेट ने पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज जिलेट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जिलेट के बारे में आपको बता दूं कि जिलेट एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 7 रेवोल्यूशंस को और 2 वर्ल्ड वॉर्स को सर्वाइव करके यहां तक पहुंची है और कोका कोला की तरह ये भी 120 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो चलिए पार्टी चलते हैं थोड़ा सा पीछे 19th सेंचुरी में जब जिलेट कंपनी की स्टार्ट हुई थी। 19th सेंचुरी के बारे में आपको बता दूं कि ये वही सेम टाइम था जब बियर्ड का ट्रेंड एकदम खत्म हो चुका था और 90% एडल्ट को जब आप देखते तो आपको वो क्लीन शेव्ड दिखते और उनके मुंह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्टेच मतलब की मूछें देखने को मिलती, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था। सारे के सारे लोग अपनी बियर्ड को शेव करा लेते थे और सिर्फ मूछें रख करके घूमते थे। ये बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल लगता था उस टाइम उन सब लोगों को। पार्टी हालांकि बहुत सारे लोगों को क्लीन शेव्ड फेसेस काफी ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन फेस को क्लीन शेव करने के लिए उस टाइम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि आज आपको अगर अपनी बियर्ड को शेव करना हो तो आप अपने रेजर के थ्रू घर पर बैठे बैठे अपनी शेव कर सकते हो, या फिर किसी नाई की दुकान पर जाकर के उसको क्लीन शेव करने को बोल सकते हो, या फिर नहीं तो आप घर पर बैठे बैठे अपने ट्रिमर के थ्रू अपनी पूरी बियर्ड को ट्रिम कर सकते हो। लेकिन उस वक्त ना तो कोई ट्रिमर अवेलेबल था और ना ही कोई अच्छा रेजर अवेलेबल था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के रेजर्स अवेलेबल हुआ करते थे। जो फर्स्ट टाइप का रेजर था उसको फ्लैट रेजर कहा जाता था। अगर आप किसी भी नाई की दुकान पर जाओगे आज तो जो टाइप का रेजर आपको उस दुकान पर देखने को मिलेगा लंबा सा, उसको फ्लैट रेजर कहा जाता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि जिसको वो रेजर यूज़ करना नहीं आता वो अपने फेस पर कट वगैरह भी लगा सकता है। जो दूसरे टाइप का रेजर उस टाइम अवेलेबल होता था उसको बोलते थे सेफ्टी रेजर्स। अब जो फर्स्ट टाइप का रेजर था फ्लैट रेजर, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता था। जो दूसरे टाइप का रेजर होता था सेफ्टी रेजर, हालांकि वो सेफ तो होता था लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसमें जो ब्लेड होता था वो उससे अलग नहीं हो पाता था। आपको जब भी शेव करनी होती थी आपको अपने रेजर के ब्लेड को शार्प करना होता था, उसमें धार लगानी होती थी। आप उस अपने ब्लेड को अपने रेजर से अलग नहीं कर सकते थे। जैसे कि आज आपको जितने भी रेजर्स देखने को मिलते हैं उसमें जो भी रेजर है वो ब्लेड से अलग होता है और आप उसको डिटैच कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर जो रेजर अवेलेबल थे सेफ्टी रेजर, उसमें से आप ब्लेड को रेजर में से डिटैच नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और आपको हर रोज जब भी बियर्ड अपनी शेव करनी होती थी आपको अपना रेजर शार्प करना होता था। पार्टी फिर लेट 19th सेंचुरी में हमारी कहानी के मेन किरदार आते हैं किंग कैम्प जिलेट। इनको भी शेव्ड फेसेस काफी ज्यादा पसंद होते थे और ये भी हर रोज शेव करना पसंद करते थे। ये एक सेल्समैन थे, लेकिन जब भी ये शेव करना स्टार्ट करते थे तो इनको ऑफिस में जाने में काफी ज्यादा लेट हो जाता था, क्योंकि इनको हर रोज अपना जो रेजर है वो शार्प करना होता था, उसमें धार लगानी पड़ती थी, इसलिए इनका काफी ज्यादा टाइम जो है वेस्ट हुआ करता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए किंग कैम्प जिलेट ने एक ऐसा रेजर इन्वेंट करने की कोशिश की जो कि रेजर से डिटैच हो सके। जैसे कि उस टाइम मैंने आपको बताया कि जो भी रेजर्स अवेलेबल थे उसमें से ब्लेड को डिटैच नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ब्लेड, एक ऐसा रेजर बनाने की कोशिश की जिसमें से आप ब्लेड को अपने रेजर में से डिटैच कर सको। बहुत सालों तक उन्होंने काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया, काफी ज्यादा मेहनत भी की और काफी ज्यादा रिसर्च भी की और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा रेजर तैयार कर ही दिया कि जिसमें से आप अपना जो ब्लेड है वो डिटैच कर सको और जब भी आप अपनी शेव करो तो उस ब्लेड को आप डस्टबिन में फेंक दो और नया ब्लेड लेकर के आओ और फिर अपनी शेव बनाओ। लेकिन इनका ये पहला रेजर तैयार करने में इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ कि इनके पास और ज्यादा रेजर्स बनाने के पैसे खत्म हो चुके थे। तो इसलिए इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की 1921 के अंदर। जब इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ कोलैबोरेट किया 1921 के अंदर तो उस साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 54 रेजर्स सोल्ड आउट किए।
तो किंग कैम जिलेट काफी ज्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से अपने इस रेजर पर मेहनत करते हुए आ रहे थे और उसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स अपने दोस्त को बेच भी दिए थे पैसे की कमी की वजह से। लेकिन फिर भी इनका जो रेजर था वो मार्केट में बिक नहीं रहा था, तो इनको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। तो फिर इनके फ्रेंड ने एक सॉल्यूशन बताया कि हम अपने रेजर को पेटेंट के लिए अप्लाई करा देते हैं। जब इन्होंने अपने रेजर को पेटेंट के लिए अप्लाई कराया यूएस गवर्नमेंट के अंडर, तो 6 साल के अंदर इनके पास पेटेंट बन करके आया। मतलब कि किंग कैम जिलेट के पास इनके बनाए हुए रेजर का पेटेंट आ चुका था। मतलब कि अगर कोई और कंपनी चाहे तो इनके जैसा रेजर तैयार नहीं कर सकती थी। जैसे ही इनके पास इनके रेजर का पेटेंट आया, इन्होंने अपने जो रेजर्स है वो मार्केट में बेचना स्टार्ट किया, और जैसे ही ये अपने रेजर मार्केट में लेकर के गए वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए। और देखते ही देखते इनकी जो कंपनी थी जिलेट वो बहुत स्काई रॉकेट हो गई। इन्होंने देखते ही देखते काफी ज्यादा प्रॉफिट और काफी ज्यादा रेवेन्यूज भी जनरेट किए। 15 सालों तक इन्होंने जिलेट को यहां से यहां तक पहुंचा दिया। 15 सालों तक जिलेट ने पूरी की पूरी मेंस ग्रूमिंग मार्केट पर राज किया, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई भी रेजर अवेलेबल नहीं था जो कि ब्लेड से डिटैच हो सके। और अगर कोई कंपनी चाहे तो वो चाह कर भी उस रेजर को बना नहीं सकती थी, क्योंकि किंग कैम जिलेट के पास अपनी कंपनी का अपने रेजर का पेटेंट मौजूद था। कैम जिलेट ने अपने रेजर का जो पेटेंट कराया था वो सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए कराया था। उनको पता भी नहीं लगा कि कब 15 साल गुजर गए और उनके रेजर का पेटेंट खत्म हो गया। जैसे ही रेजर का पेटेंट खत्म हुआ और भी बहुत सारी कंपनीज ने उनके सेम टू सेम रेजर को कॉपी करना शुरू किया और मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उनकी पेटेंट खत्म हुआ था 1921 के अंदर, 1921 के अगर रेवेन्यूज को 1922 के रेवेन्यू से कंपेयर किया जाए तो उनके रेवेन्यूज और सेल्स में 20% तक की गिरावट आई। आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर उनके जो रेवेन्यूज थे और सेल्स थी वो 20% से भी ज्यादा नीचे गिर चुके थे, क्योंकि और भी कंपनीज ने उनके सेम टू सेम रेजर को बहुत सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। जहां लगभग 15 सालों तक जिलेट ने पूरी की पूरी मेन ग्रूमिंग मार्केट पर राज किया था, वो आज इन सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स से स्ट्रगल कर रहा था, मार खा रहा था। फिर किंग कैम जिलेट ने अपने जिलेट बिजनेस के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज किया जिसकी वजह से आज जिलेट इतने ऊंचे लेवल पर बैठा हुआ है। किंग कैम जिलेट ने अपने बिजनेस के अंदर रेजर ब्लेड मॉडल को इंप्लीमेंट किया। अब इस मॉडल के बारे में आपको समझाता हूं। देखो, जो भी रेजर जिलेट प्रोड्यूस करता था या फिर मैन्युफैक्चर करता था वो अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर वेरी लो कॉस्ट में प्रोवाइड करता था। और उसके बाद जब एक कस्टमर के पास उनका बनाया हुआ रेजर आता था तो वो मार्केट में उसी कंपनी का ब्लेड खरीदने के लिए जाता था। कुछ टाइम तो जिलेट ने अपने रेजर को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी या फिर लॉस में भी प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स को।